अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस में हम फंक्शन का ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं। तो ये 6-7 पॉइंट्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है टू स्केच द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। तो सबसे पहले आपको फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है सो दैट आपको ये पता चले कि किस इंटरवल के अंदर हमें फंक्शन को प्लॉट करना है। उसी के साथ ही आप उसकी सिमेट्रीज भी मालूम कर सकते हैं। सिमेट्रीज में हम दो सिमेट्रीज फाइंड कर सकते हैं, कर तो खैर दूसरी भी सकते हैं लेकिन दो ही किया करेंगे, जिसमें फंक्शन इवन है या ओड है। अगर इवन होगा तो हम जानते हैं वो फंक्शन सिमेट्रिक होता है अलोंग वाई एक्सिस, और ओड फंक्शन सिमेट्रिक होता है अलोंग ओरिजिन, राइट। इसके बाद फिर डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, देन क्रिटिकल पॉइंट्स, और उन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स, उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टू डिटरमिन द कनकेविटी ऑफ द कर्व, देन एसिम्पटोट्स, और उसके बाद इन सब पॉइंट्स को कंबाइन करके हम उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए जी। एक पॉलिनोमियल गिवन है 4x³ माइनस एक्स टू द पावर 4। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले इसकी डोमेन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और हम जानते हैं पॉलिनोमियल की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हुआ करती है, तमाम रियल नंबर्स। आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ठीक है जी, रियल नंबर इसकी डोमेन आ गई। उसके बाद हमने फाइंड करनी है इसकी सिमेट्रीज। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने अपने फंक्शन में x की जगह पर -x लगाना है। अब y लिखें, f(x) लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो x को ज़रा रिप्लेस कीजिए -x के साथ, ये बनेगा 4 टाइम्स -x की पावर 3 माइनस x टू द पावर 4। तो माइनस पावर चूँकि ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, 4x³, और यहाँ पर पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये -x टू द पावर 4 बनेगा। अब आप इजीली देख सकते हैं, ना तो ये इक्वल है f(x) के, और ना ही ये चीज़ इक्वल आई है -f(x) के, ना इवन है ना ओड है। इसका मतलब है फंक्शन के अंदर ये दो सिमेट्रीज नहीं होंगी, ठीक है। ऑल राइट, सेकेंड पॉइंट में हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए 4x³, 4 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², 3 × 4 करेंगे तो 12 बन जाएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी 12x² माइनस x4 का डेरिवेटिव 4, और पावर से एक कम कर दें, x³ आ गया। डबल डेरिवेटिव इसी तरह से, इसी को ज़रा दोबारा डिफरेंशिएट कर लें, x² है 2 वापस नीचे आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई होकर 24, पावर में से एक कम, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से 12 बन जाएगा ना, 4 × 3 12, और x की पावर से एक कम कर दें। ले जी, डेरिवेटिव्स भी आ गए। इसके बाद हमें चाहिए थे क्रिटिकल पॉइंट्स। वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और डेरिवेटिव इज़ इन्फिनिटी। तो हमारे केस में जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है और कोई भी x की ऐसी वैल्यू फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पर ये अनडिफाइन हो जाए, ठीक है। हाँ, 0 हो सकता है, उसके लिए इसको एज इट इज़ पुट करें 0 के इक्वल, -4x³ इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं जी 4x² कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 3x माइनस x, और नहीं 3x नहीं था, सॉरी, दिस इज़ ओनली 3 माइनस x। जी हाँ, ले जी, प्रोडक्ट 0 का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, इधर 4x² इक्वल टू 0 और 3 माइनस x इक्वल टू 0। 4x² 0 का मतलब है x 0 होगा, और 3 माइनस x का मतलब है x की वैल्यू 3 होगी। नहीं, दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। और इसके बाद आप जानते हैं हम क्या किया करते हैं, रियल लाइन लगाएं, और जो भी आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं 0 और 3, इन क्रिटिकल पॉइंट्स ने हमारी रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दी है। आपने अब क्या करना है, तीनों हिस्सों से कोई अपनी मर्ज़ी का एक एक नंबर लें। जैसे मैं पहले -1 ले रहा हूँ, 0 और 3 के दरमियान से +1 लिया जा सकता है, 3 के बाद से 4 पिक किया जा सकता है। इन नंबर्स को आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी फाइंड किया था ना, ये वाला, इसको आप y' कह लें या f'(x) कह लें, इसमें पुट करना है x की जगह पर।
ठीक है, -1 पुट करें पहले इसमें x की जगह पर, फिर 1 पुट करके देखें और फिर 4 पुट करके देखें। आपका मेन कंसर्न है साइन के साथ, पॉजिटिव आंसर आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है, तो मैं आपको वैसे डायरेक्टली खैर बता देता हूँ। जब आप पुट करेंगे -1 उसमें, तो आपका आंसर, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद जब +1 पुट करेंगे तो अगेन आपका आंसर इसमें पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप पुट करेंगे इसमें 4 डेरिवेटिव में, तो आपका आंसर फिर नेगेटिव आ जाएगा, <0 मतलब नेगेटिव है। ठीक है, ले जी, दैट्स इट, इतना काम हो गया। अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए इसकी 0 और 3 पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ये कहता है कि अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ़्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, राइट पे नेगेटिव हो, तो वो पॉइंट मैक्स वैल्यू देता है, और अगर ऑपोजिट हो तो मिनिमम वैल्यू देता है, और अगर दोनों तरफ साइन सेम हो तो कोई वैल्यू नहीं देता। जैसे 0 के लेफ़्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे पॉजिटिव है, तो 0 पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। हाँ, 3 के लेफ़्ट पे पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब है भी 3 पे लोकल मैक्स वैल्यू होगी। ये सब चीज़ें हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिटेल में देखी हुई हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। खैर, लोकल मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू 3, और 3 पर जो फंक्शन आपका गिवन फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, जो एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू है, वो आप अपने फंक्शन में 3 पुट करके देख सकते हैं। ये फंक्शन था ना, 3 लगाएंगे तो सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर का काम है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 27। दिस इज़ द एक्चुअल लोकल मैक्स वैल्यू। एब्सोलूट भी फाइंड की जा सकती है। देखें, पहले इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद फिर डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो इंटरवल था उसमें जब इंक्रीज़ कर रहा था तो नीचे की तरफ वैल्यू हमें नहीं पता, उसकी पता नहीं कहाँ से आ रही थी। ऑफ कोर्स वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, और ऊपर की जानिब देखा जाए तो यहाँ से तो ये दो कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा है, 0 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, और 3 पर भी ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। किस पॉइंट पर होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। बेसिकली ये 27 आंसर है इसका। तो खैर, यानी उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है लोकल, इसकी सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू हमें नहीं पता, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी, और वो यही नंबर होगा जो 3 पर आपकी लोकल मैक्स वैल्यू आई है। तो इसी के साथ आप नीचे ये भी लिख सकते हैं दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अगेन एट x इज इक्वल टू 3, और ऑफ कोर्स फंक्शन का आंसर तो सेम रहेगा ना, f ऑफ 3 इक्वल होगा 27 के। लें जी, दीज आर द लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़। लोकल मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। अब बारी आती है जी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स की, वो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं। डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, और नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज़ कर रहा है। तो यू कैन जस्ट राइट, ये बल्कि 4th पॉइंट है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन द फॉलोइंग इंटरवल्स फ्रॉम -∞ to 0 एंड 0 to 3। दोनों के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव था। डिक्रीजिंग की बात की जाए तो वो होगा हमारा फंक्शन या ग्राफ 3 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक, राइट, इस इंटरवल में डिक्रीज़ करेगा। लेकिन जी अब बारी आती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस की, 5th पॉइंट है, और जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस आर दोज पॉइंट्स वेयर डबल डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इट इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे सिंगल डेरिवेटिव 0 इन्फिनिटी वाला क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, वैसे ही डबल डेरिवेटिव 0 और इन्फिनिटी वाला पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है। तो ये डबल डेरिवेटिव था, इन्फिनिटी नहीं हो सकता ये अगेन, बट 0 हो सकता है। तो इसको इक्वल 0 पुट करेंगे, 24x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। ले लीजिए यहाँ से 12x कॉमन, और इसी के साथ बाकी बचेगा हमारे पास 2 माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू 0। 12x, इधर 12x इक्वल टू 0 और 2 माइनस x इक्वल टू 0,
और अब फर्दर यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे x की दो वैल्यूज़ आएंगी, इधर इट इज़ 0 और x इज़ इक्वल टू 2। दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, यहाँ से ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब फिर से तरीकाकार ये होगा कि ये चेक करने के लिए कहाँ कॉन्केव डाउन है और कहाँ कॉन्केव अप है, रियल लाइन लगाइए। ये दो नंबर जो आपने अभी आपने जो फाइंड किए हैं इन्फ्लेक्शंस 0 और 2, आपकी रियल लाइन तीन हिस्सों में फिर से बट गई और आपकी बार आपने डबल डेरिवेटिव को वैल्यूएट करना है इन इंटरवल्स के अंदर। यानी यहाँ से आप पिक कर सकते हैं लेट्स से -1 0 के पीछे से, 0 के और 2 के इन बिटवीन आप +1 ले सकते हैं, 2 के बाद में आप 3 4 5 कोई भी नंबर, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का। और इन नंबर्स को आपने पुट करना है डबल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव विच इज़ 24x - 12x के। फिर से साइन देखने, तो मैं आपको खैर डायरेक्टली बता देता हूँ, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दो लाइनों का काम है। इस केस में आपका आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव डबल डेरिवेटिव का मतलब है कॉन्केव डाउन होगा इस इंटरवल में। अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, 24 1 -12, तो ये 12 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, इसी तरह जब आप 3 पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में, 3 पुट करने से आपका आंसर फिर से लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, 24 × 3 होता है आई थिंक 72, और यहाँ 3 लगाएंगे 12 × 9 जो कि 72 से ग्रेटर होगा, आई थिंक 108, तो 72 - 108 करेंगे तो आंसर बनता है 36 माइनस का, तो ये लेस देन 0 है। ठीक है, लेकिन जी इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कॉन्केव अप होगा। पहले कॉन्केव अप लिख लेते हैं, कॉन्केव अप ऑन 0 to 2 ओनली। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव, नॉट सिंगल, सॉरी, ये डबल डेरिवेटिव है। इसी तरह कॉन्केव डाउन की अगर बात की जाए तो वो होगा हमारे पास कॉन्केव डाउन ऑन, पहले तो -∞ से लेकर 0 तक, एंड उसके बाद फिर 0 से नहीं, सॉरी, 2 से लेकर +∞ तक। लें जी, these are the intervals of concavity. ऑल राइट, सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है उसमें हम एसिम्प्टोट्स फाइंड करते हैं। और चूंकि ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करते, ये पहले भी बता चुका हूँ इसकी रीज़न क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल सो नो एसिम्प्टोट इन दिस केस। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, जिसमें हम कुछ ज़्यादा तो नहीं काम करना, आप इंटरसेप्ट्स मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन x इज़ 0, y की क्या वैल्यू थी वो आप अपने फंक्शन में पुट करके देख सकते हैं। x लगाएं 0 ज़रा अपने गिवन फंक्शन में, तो देखें ना, ये x 0, यहाँ पर भी 0, तो y 0 आ जाएगा। इससे आपको ये पता चलता है कि x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। तो हमें ये पता चला कि x 0 था, y भी 0 था, मतलब आपका जो ग्राफ है वो रीजन से पास करेगा। लेकिन अब बारी आती है ग्राफ प्लॉट करने की। तो आपने जितने भी पॉइंट्स फाइंड करे हैं ना, सबसे पहले तो इसके लोकल मैक्स और लोकल मिनिमम के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, वन ऑफ देम इज़ 0, अदर वन इज़ 3, वो लगा लीजिए। दिस इज़ लेट्स से 3 पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है 27, अज्यूम करते हैं कि 27 यहाँ पर है, दिस इज़ 27, तो यहाँ से फंक्शन पास करेगा। उसके बाद फिर हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हमने मालूम किया था जो कि 0 और 2 आया था। लेट्स से दिस इज़ 2, और 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 16 है। आप पुट करेंगे ना फंक्शन में 2, वो 16 आ जाएगा मिसाल के तौर पर यहाँ पर। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो अब आपको जस्ट इन पॉइंट्स को मिला देना आपस में। 0 से पीछे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, तो लुक कुछ इस तरह से होगी, इंक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद फिर से इंक्रीज़ कर रहा है, और 0 से 2 तक कॉन्केव अप है, उसके बाद कॉन्केव डाउन हो गया। ओ सॉरी, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, लें जी, कुछ इस तरह से कॉन्केव डाउन हो गया, और मतलब 2 से ऑनवर्ड कॉन्केव डाउन ही रहना है इसने। लें जी, इस तरह से आ जाएगा ये कॉन्केव डाउन, और साथ में डिक्रीज़ भी कर रहा है बेसिकली ये 3 के बाद में। ठीक है, एंड दैट्स इट, यही ग्राफ है इसका। बाकी पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दिस इज़ 3,27, इसी तरह दिस इज़ 2,16 विच इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड दिस इज़ अनदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विच इज़ 0,0। ठीक है, ऑल राइट, दैट्स इट। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं 20 पे।
तकरीबन कोई कह सकते हैं सिमिलर है। थोड़ी स्पीड अब तेज़ करते हैं ज़रा। सबसे पहले इसकी डोमेन, जो कि चूँकि पोलिनोमियल है तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगी। एंड टू फाइंड द सिमेट्रीज, एक्स को रिप्लेस कीजिए माइनस एक्स के साथ, तो +2 टाइम्स माइनस एक्स क्यूब, तो दिस इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस बाहर आ जाएगा 2x क्यूब। तो ना तो ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स के और ना ही ये इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के, विच मीन्स नो सिमेट्रीज अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग द ओरिजिन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो y का डेरिवेटिव, x पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब, और उसके बाद है 2x क्यूब, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 6x स्क्वायर। यूजिंग पावर रूल 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा, x की पावर से कम करेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद 4x क्यूब का डेरिवेटिव फिर से आ जाएगा 12x स्क्वायर, 3 4 से मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर में कम किया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करें फिर से 12 बन जाएगा, और x की पावर एक कम करेंगे 1 आ जाएगा। लें जी, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स आ गए। अब हमें फाइंड करने हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, जो कि बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव इज़ ईदर ज़ीरो और इन्फिनिटी। फिर से ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ज़ीरो हो जाएगा, हो सकता है। उसके लिए आप इसको एज इट इज़ उठा के ज़ीरो के इक्वल पुट करें। सॉल्व कर लें इसको x के लिए, तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर, बाकी बचेगा 2x + 3 इक्वल टू 0 एंड ऑल राइट 2x क्यूब था, x की पावर 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ओके, सो यहाँ से इधर 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2x + 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 0 का मतलब है, पहले तो 2 से डिवाइड कर लें, x स्क्वायर 0 आ जाएगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो x 0 आ जाएगा। यहाँ पर पहले 2x इक्वल आ जाएगा -3 के, अल्टीमेटली x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो दीज आर द ओनली टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब रियल लाइन लगाइए। ये जो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं, पहले आएगा माइनस वाला -3/2, उसके बाद फिर आ जाएगा 0। आपकी रियल लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है, तीनों हिस्सों में से एक एक नंबर लीजिए, उसको पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव में। जैसे -3/2 के लेफ़्ट से आप ले सकते हैं -2। जब आप इसको पुट करेंगे ना फर्स्ट डेरिवेटिव में, जो अभी हमने ये वाला फाइंड किया था, तो इस केस में आपका आंसर आएगा -0। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद -3/2 और 0 के दरमियान से आप -1 पिक कर सकते हैं, उसको पुट कीजिए ज़रा अपने डेरिवेटिव में, तो आपका आंसर इस केस में पॉजिटिव आएगा। एंड देन 0 के बाद आप +1 ले लीजिए, +1 के केस में फिर से पॉजिटिव आएगा। देखें ना, ये 1 पुट करेंगे 4 बन जाएगा, 6 बनेगा, 4 + 6 = 10, पॉजिटिव का आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3/2 पर लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इसके पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है। एट x इज़ इक्वल टू -3/2, और फंक्शन की वैल्यू यानी अपने ओरिजिनल गिवन फंक्शन में जब आप x की जगह पर -3/2 पुट करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज़ बेसिकली -27/16, ये आंसर आएगा, जो कि एक्चुअल मिनिमम वैल्यू भी है। ठीक है, उसके बाद फिर 0 तो कुछ भी वैल्यू नहीं होगी 0 के, चूँकि दोनों तरफ में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ना तो ये मैक्स वैल्यू होगी ना मिनिमम होगी। और एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए आप रफ स्केचिंग कर सकते हैं। मसलन पहले ये डिक्रीज़ करेगा, उसके बाद फिर इंक्रीज़, और उसके बाद फिर इंक्रीज़। इसका मतलब है ऊपर की जानिब जा रहा है, ये मैक्स वैल्यू तो मिल नहीं सकती। हाँ, मिनिमम मिलेगी, और वो वही होगी जो आपकी लोकल मिनिमम थी, क्योंकि इससे नीचे आपको ग्राफ कहीं पर भी नहीं मिलेगा पूरे फंक्शन में, जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा जी, इसी के साथ ही हम ज़रा उसको भी एडजस्ट कर देते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर बोथ लोकल एंड एब्सोलूट मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू -3/2। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हमें इंटरवल्स मालूम करने हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले, जो कि हम ऑलरेडी काम तो कर चुके हैं, बस लिखना बाकी है। जहाँ डेरिवेटिव लेस देन 0 है, नेगेटिव है, वो डिक्रीज़ करेगा, जहाँ ग्रेटर देन 0 वो इंक्रीज़ करेगा। तो आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑन
-3/2 से लेकर 0 तक, एंड देन फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर डिक्रीज़ की बात की जाए तो वो ये फर्स्ट वाला इंटरवल जिसमें डेरिवेटिव है लेस देन 0, फ्रॉम -∞ टू -3/2। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हमें अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस मालूम करने हैं। दरअसल वो पॉइंट्स जहाँ पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इट इज़ इन्फिनिटी। तो सेकंड डेरिवेटिव जो अभी हमने फाइंड किया था सेकंड स्टेप में, ये इन्फिनिटी फिर से मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकता, चूँकि एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोई एक्स वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती, ना फ्रैक्शन आ रहा है, ना स्क्वायर रूट आ रहा है, ना नेचुरल हो कोई ऐसे फंक्शन यूज़ हो रहा है। इसको फिर हम 0 वाला तो काम कर सकते हैं, एज इट इज़ पुट कीजिए इसको इक्वल टू 0। तो ये था बेसिकली 12x² + 12, सेकेंड डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया था। 12x² + 12 दिस इज इक्वल टू 0। 12x था आई थिंक, चलें दोबारा देख लेते हैं। जी हाँ, 12x² + 12x। तो यहाँ से 12x कॉमन, बाकी बचेगा x + 1। तो अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ से, एक x आ जाएगा 0, 12x 0 रखेंगे, और जब आप x + 1 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। एंड दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। अब हमें फिर से सेम काम करना है, रियल लाइन लगाइए इसके ऊपर, ये जो आपने अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस मालूम किए हैं -1 और 0 पुट करें, और इस मरतबा डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है इन इंटरवल में से किसी एक नंबर पर। ठीक है, तो आपने -1 के पीछे से -2 ले सकते हैं। जब आप -2 पुट करेंगे तो इस इंटरवल के अंदर, मतलब -2 पुट करने से डबल डेरिवेटिव में आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। -1 और 0 के दरमियान से आप -1/2 पिक कर सकते हैं। और जब आप अपने डबल डेरिवेटिव में, सॉरी नॉट सिंगल, डबल डेरिवेटिव में -1/2 पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। या आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। 0 के बाद में आप 1 पिक कर सकते हैं, और जब आप 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है -∞ से लेकर -1 तक ग्राफ क्या है, कॉनकेव अप है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। उसके बाद डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया -∞ से 0 तक, इस इंटरवल में ग्राफ कॉनकेव डाउन हो जाएगा। देन फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड फिर से ये पॉजिटिव आ गया तो फिर ग्राफ आपका कॉनकेव अप हो जाएगा। एंड दैट्स इट। ये इंटरवल्स आ गए हैं। 6 पॉइंट में हम फाइंड किया करते हैं इसके एसिम्पटोट्स, और अगेन एक पॉलिनोमियल है तो इसके एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो एसिम्पटोट्स इन दिस केस। ठीक है, और लास्ट में फिर आप इसके इंटरसेप्ट्स मालूम कर सकते हैं। मसलन व्हेन x इज़ 0 y की क्या वैल्यू थी, तो फंक्शन में पुट करें ज़रा x 0 y भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। व्हेन x इज़ 0 y भी 0 हो गया, ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। तो लीजिए जी, पॉइंट्स आपने यहाँ पर प्लॉट कर लेने हैं। सबसे पहले x 0 y 0 से ग्राफ पास कर रहा है। उसके बाद हमने जो क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम किए थे -3/2 और 0, लेट्स से दिस इज़ -3/2। -3/2 की फंक्शन की वैल्यू थी -27/16, अज्यूम करते हैं वो ये वैल्यू है, एंड दैट्स इट। अब -3/2 के लेफ़्ट पे आपके पास फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो लें जी, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक हो गया। सॉरी, थोड़ा सा इसको हमने साथ में बेसिकली मिलाना है ना, क्योंकि इस पॉइंट से ग्राफ आपका पास कर रहा है। -3/2 से लेकर 0 तक हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीज़ कर रहा है, बट इसके साथ इंक्रीज़ कर रहा है, सॉरी। -1 है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ से कॉनकेविटी भी चेंज करनी है। -1 के लेफ़्ट पे कॉनकेव अप है, जैसे ही आगे जाएंगे कॉनकेव डाउन हो जाएगा। ये देखिए ज़रा इस तरह से। ठीक है, पहले कॉनकेव अप था, उसके बाद कॉनकेव डाउन हो गया, फिर 0 के बाद फिर से कॉनकेव अप है। ये चीज़ें हमने फाइंड कर रखी हैं ना, वही उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ मैं। कॉनकेव अप भी है और इंक्रीज़ भी कर रहा है, एंड दैट्स इट। एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा आपका जब आप लोड करेंगे ना। बाकी ये वाला नंबर कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। आप यूँ कीजिए, एक काम करें ज़रा, यहाँ पर y को रखें 0 के इक्वल, यानी x⁴ + 2x³ दिस इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है,
और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए -2, बल्कि 1 मिनट मुझे दीजिए ज़रा, x³ कॉमन लें यहाँ से, बाकी बचेगा x+2 = 0। यस, यहाँ से इधर x 0 आ जाएगा और या फिर x इक्वल आ जाएगा -2 के। इनफैक्ट ये जो हमने वैल्यू ये वाली है ना, दिस इज़ -2, शायद थोड़ा लेबलिंग में प्रॉब्लम होगी है, बट दिस इज़ वैल्यू बेसिकली -2 और 0 ये वाली है। ठीक है, एंड दैट्स इट। नहीं जी, आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम 21 और 22 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।